हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला जिले की खबर के साथ। किसान कृषि कानूनों का विरोध लगातार कर रहे हैं और इसी बीच किसानों की ओर से लगातार हुंकार भरी जा रही है कि वो 26 नवंबर को दिल्ली की ओर कूच करेंगे और कृषि कानूनों में संशोधन करवाकर ही वापस लौटेंगे। तो कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जाने को लेकर हरियाणा के कई जिले के किसान अंबाला के मोहड़ा में इकट्ठा हुए। जहां अंबाला पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई दौर की बातचीत की, लेकिन किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी बातचीत को तैयार नहीं हुए और पुलिस से स्पष्ट कहा कि दिल्ली जरूर जाएंगे। जिसके बाद किसान पैदल और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ने लगे। इसके बाद अंबाला पुलिस ने बैरिकेड्स की सहायता से किसानों को रोकना चाहा, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। किसानों को रोकने में नाकाम रहने पर पुलिस को किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और वहीं एसपी अंबाला राजेश कालिया ने कहा कि रास्ता रोकने वालों और नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक्सेसिव फोर्स, जिसको मैं कहूँगा फिजिकल फोर्स, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उस तरीके हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, लाठी चार्ज है, हाथापाई है, धक्का मुक्की है, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम जितने एफर्ट कर सकते हैं और आज की सिचुएशन में भी जो हम कर सकते थे वो हमने किया, बट विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनकी मंशा थी और जिस तरीके से यहाँ पे हमने शरारती तत्व देखे, आपने भी देखे, पथराव भी हुआ है, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, तो उसको हम विदाउट यूज ऑफ फोर्स हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब जो लोग यहाँ से गए हैं तो अब आगे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उनकी भी हम ये सोचेंगे कि वो लोग भी वहाँ पे उनको रोकेंगे। तो कृषि कानूनों का विरोध प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार जारी हो और इसी बीच तमाम जिलों के जो किसान नेता हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। दूसरे जिलों की तरह चरखी दादरी में भी किसान नेताओं को घरों से गिरफ्तार किया गया। किसानों की गिरफ्तारी से नाराज किसान इकट्ठा हुए। किसानों का साफ कहना है कि 26 नवंबर को दिल्ली कूच जरूर करेंगे। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून किसान को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। अगर सरकार अभी नहीं जागी तो आने वाले समय में सरकार को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तारीफ वैसे कर लो। हमारे प्रधान जी को यहाँ से 11 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया है, तो हम इसकी निंदा, घोर निंदा करते हैं। सरकार जो है हमें दबाना चाहती है, किसान दबाना नहीं चाहता। जितना भी कुछ कर लो सरकार, सारे हाथ कर लो, हम अपना कार्य करते रहेंगे और इसी तरह से लाखों किसानों को जोड़कर दिल्ली कूच करने का पूरा इरादा हम कर चुके हैं। क्या माना जाए, सरकार जो है किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है, उसको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही है? किसान को सरकार मारना चाहती है, कुचलना नहीं, जान से मारना चाहती है। संगठनों ने 26 दिल्ली कूच का फैसला लिया हुआ है और उसी की तैयारियों के सिलसिले में सब साथी यहाँ इकट्ठे हो रहे थे और उसी से पहले रात से ही पुलिस ने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूनियन के, उनको नजरबंद किया हुआ था। साथ ही यहाँ इकट्ठे होते और तमाम उस पे रणनीति पे विचार विमर्श करते, उसे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये रात्रि को करीब 1:50 के ऊपर हमारे घर के ऊपर पुलिस पहुंची है और वो भी दीवारें फांद के, जो कानूनन गलत है। यानी किसानों का अगर आवाज उठाना इतनी गलत है तो देश के अंदर हमारे वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी है तो सभी किसानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और जिस प्रकार की सरकार अगर जो गतिविधि अपना रही है, यानी कि जो गलत कानून लाए गए, अगर किसान के हित के होते तो किसान इसका स्वागत करते। और जो आज जिस प्रकार से किसानों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके कारण किसानों की आवाज दब। उधर किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है।
दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तरह से बॉर्डर को सील किया जा रहा है। किसी भी सूरत में किसान दिल्ली ना पहुंचे, इस बात को लेकर चौकसी बढ़ाई गई है। ऐसा है, हमने अपने पीसीआर बदरपुर बॉर्डर पे लगातार जो है ना 24 घंटे के लिए लगातार छोड़ रखी है और आज शाम से हम अपनी शक्ति बढ़ा देंगे, नाका भी लगा देंगे और जिधर से भी दिल्ली में एंट्री के पॉइंट हैं, हमारा दुर्गा बिल्डर साइड से है, बसंतपुर पुल है, इधर भी हम सख्ती करेंगे और हमारी पीसीआर और हमारे जवान एनजीओ जो है वो ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं सिरसा से पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने गांव मुसाहिब वाला समेत क्षेत्र में 13 जगह पर नाकेबंदी की है। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। नाकों पर डीएसपी, इंस्पेक्टरों समेत पुलिस बल तैनात किया गया है और रिजर्व में भी पुलिस की टुकड़ियों को रखा गया है। किसानों के विरोध को देखते हुए सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और पंजाब से आने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमने नाका लगाया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो। हर प्रकार की जा रही है। वाहन कोई भी जो पंजाब से आ रहा है या इधर से जा रहा है, वाहन सभी को चेक किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती शुरू हो गई है और दिल्ली पुलिस बॉर्डर एरिया में बैरिकेटिंग और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इस मामले में जिले के डीएम अमित खत्री की माने तो कोरोना महामारी को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। खासतौर पर पुलिस को भी कहा गया है कि तमाम ऐसे लोग जो किसानों के नाम पर दिल्ली की शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर नजरबंदी की जाए। वहीं इस बॉर्डर बंदी के बाद रजाकोरी बॉर्डर पर जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। हालांकि 26 और 27 को कैसे इन सारी व्यवस्थाओं को किस तरह से लागू किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है। उसको असेस कर रहे हैं, उसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस में किस तरह से किन किन व्यक्तियों पे, किस कैटेगरी पे किस तरह क्या रहेगा। और मुझे आशा है कि आम जनजीवन को प्रभावित हुए बिना किसी भी अगर कोई सोशल डिस्टर्बेंस करना चाहते, अगर कोई भी इसमें एस्पेक्ट हो तो उसको जरूर एक तरह से प्रिवेंट किया जाएगा, परंतु बाकी आम जनजीवन पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े, यही मुझे इसमें हमारा प्रयास रहेगा। बाकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी इसमें आगे से हम फॉलो करेंगे। सील करने का जो एस्पेक्ट है ना, सीलिंग को उसको देखा जा रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्लाई करेंगे, परंतु उसमें भी एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं किस प्रकार से कैसे क्या करना है, किस कैटेगरी के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और अदरवाइज क्या रहेगा। तो मुझे भरोसा है कि मेजॉरिटी जितने भी हमारे आवागमन करने वाले यात्री हैं उनको इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के पास कोई भी आदेश नहीं आए हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जब हरियाणा न्यूज की टीम ने दौरा किया तो वहां हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन जब पंजाब पुलिस के एएसआई निर्मल सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आए हैं, आदेश आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और वहीं इस बारे में डीएसपी विरम सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते किसानों की भीड़ जमा ना हो, इसके लिए उनको रोकने के लिए सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा की गठबंधन सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर सील किए गए और किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यह अति निंदनीय है। किसान आज सरकार के 3 काले कानूनों से परेशान हैं और इसी के कारण आंदोलन कर रहे हैं।
3 कृषि कानून केंद्र ने जो पास करे हैं उसके विरोध के अंदर किसान भाई हमारे जो हैं 26 नवंबर को कूच करने के लिए, दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के इशारे पे हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है पूरी तरह से जो है ये आंदोलन जो है इनका सफल ना हो पाए उस पर दबोचने की कोशिश कर रही है। सारे के सारे हरियाणा के बॉर्डर्स को सील करा जा रहा है और यही नहीं, सारे जो किसान नेता हैं, बड़ा मेरे को दुख होता है ये बात सुनते हुए कि जो किसान नेता हैं उनको सबको जो है कल तक जो है उठा लिया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये सारे काम जो हैं ये इस तरह से किसानों की आवाज़ जो ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ दबोचने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। सिविल लाइन पुलिस की ओर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम से गिरफ्तार किए गए किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की रिहाई की मांग को परिवार की महिलाओं और बच्चों ने सिविल लाइन थाना के समक्ष धरना दिया। करीब 2 घंटे तक परिवार के सदस्य धरने पर बैठे रहे और इसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने उन्हें दर्ज मामले की कॉपी दिखाई और जमानत करवाने की बात कही। इसके बाद परिजन धरने पर जो बैठे थे वो उठ गए और किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा की पत्नी वनीता भारूखेड़ा ने कहा कि प्रशासन ने सरकार के इशारे पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके पति को गिरफ्तार किया। अब प्रशासन जानबूझकर उन्हें जमानत नहीं दे रहा। कदम उठाया है। जो प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा किसान नेता यहाँ पर धरने पे सो रहे थे उनको उठा के लेके गए हैं। कल से हम चक्कर मार रहे थे पुलिस स्टेशनों के, तब तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कहीं पे भी। सदर थाने में बोल रहे थे सिविल लाइन में जाओ, सिविल लाइन बोल रहे हैं हुड्डा चौकी में जाओ। आज सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के सामने हम पूरा परिवार आप जैसे कि देख रहे हैं, हम बैठे थे वहाँ पर, हमने धरना लगाया तो वहाँ के SHO हैं जितेंद्र, तो उन्होंने फिर 107-51 का पर्चा दिखाया हमें कि हमने उनके खिलाफ बनाया। उसके बाद हम वकील के पास गए बेल के लिए, तो जमानत के कागज हमने तैयार कराए तो वहाँ पर SDM नहीं मिले। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने अपना एक अच्छा साथी खो दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको वेदना है इस बात की कि हरीश जैसा और उसका एक साथी बहुत ही अच्छे पार्टी का नगीना था, पार्टी से उनका असमय जाना और इस प्रकार की दुर्घटना में जाना हम सबके लिए वेदनापूर्ण है, दुखद है। परिवार की अपेक्षा एक ही है कि न्याय मिले और सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है न्याय मिले और जिसने जो भी उसके लिए जिम्मेवार हैं उन सब पर कार्रवाई हो। तो परिवार की इस अपेक्षा के अनुरूप न्याय, मुझे यही कहा है कि न्याय मिले और अभी भी कोई अगर इस प्रकार की गतिविधि में कोई शामिल है तो उसकी भी सरकार को तुरंत जो है बात करेंगे कि किसी भी साथी का, कोई भी किसी भी नागरिक का कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का उत्पीड़न करने के प्रयास में है तो तुरंत उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए जाने वाले उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवासों के घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन ने करीब 2 महीने पहले बरनाला रोड को नाकेबंदी कर सील किया था। इसको लेकर दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। नाकेबंदी के कुछ दिनों बाद एक साइड से नाके खोल दिए गए थे जबकि दूसरी साइड में पक्का नाका लगा दिया गया था। नाकेबंदी के चलते क्षेत्र के दुकानदारों का कामकाज ठप हो गया था और वहीं आज करीब 2 महीने के बाद प्रशासन ने स्थायी तौर पर ये नाका जो लगाया था वो हटा दिया है। प्रशासन की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद दुकानदार और वाहन चालक खुश नजर आए। लंबे समय से नाकेबंदी और भारी पुलिस बंदोबस्त के चलते आवाजाही में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली। देखिए सर, पहले तो काम सही था थोड़ा बहुत और अब तो मान लो खुशी की बात है, रास्ता खुल गया है कि रास्ता चलने वालों को भी परेशानी नहीं हो रही है, हमारी दुकानदारी भी अब सही हो रही है जी। और इसी के चलते
पहले हमारा काम बिल्कुल डाउन था, बिक्री बिल्कुल डाउन थी। अब जैसे ये बैरिकेड्स खुला, हमारा 10,000 का 5,000 का बिक्री होने लगा। वहीं भिवानी में कोरोना के तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और जिले भर में कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले और नए एक्टिव केस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जिले में मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी बीच पुलिस लगातार मास्क नहीं लगाने वालों के चालान भी काट रही है। डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है, इस मौसम में लापरवाही ना बरतें। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे अपना ध्यान रखें। डॉक्टर ने अपील करते हुए कहा कि लोग आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। मेरी प्रशासन से फिर से एक अपील रहेगी, सर प्लीज किसी भी तरह से इसके लिए लोगों को जागरूकता का एक अभियान चलाया जाए। आप किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, हो सकता है, मैं औरों के लिए नहीं कह रही, मैं तो अपने लिए भी कह रही हूँ। अगर हम लोग डंडे की जबान समझते हैं, अगर हम लोग फाइन की जबान समझते हैं, तो प्लीज चाहे फाइन लगाइए, कुछ भी कीजिए, लोगों को मास्क, एक 5 से 7 रुपए का मास्क लोगों की जिंदगी बचा सकता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे सीरियस पेशेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी लापरवाही की है, लेकिन लोगों को लगता है कोरोना कुछ नहीं है। जिसके घर का बंदा गया है ना कोरोना में, सिर्फ वही समझ पा रहा है कि कोरोना कोई भयंकर बीमारी है, बाकी लोगों ने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रखा है। पिछले दिनों डीजल 17 से 19 पैसे और पेट्रोल 7 पैसे महंगा हुआ है, जिससे पेट्रोल कई शहरों में 80 के पार हो गए और आम जनता और किसानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एक और कोरोना महामारी और दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। शहर वासियों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार महंगाई पर काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर करे। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीजल के बढ़ते दामों से किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से लागत ज्यादा और आमदनी कम हो गई है। बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो महंगाई, ऊपर से पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा है। एक गृहिणी को बहुत मुश्किल हो रही है, इधर उधर से पैसे करके बहुत मुश्किल से जुटा पा रही है। कम से कम पेट्रोल के दाम को कवर करके सरकार से ये करते हैं महंगाई कम करे। हर चीज़ में मुश्किल हो रही है, गरीब बंदों का गुजारा नहीं हो रहा, हम भी बहुत गरीब हैं और पेट्रोल के दाम घटाए जाए। समस्या महंगाई, बेरोजगारी, प्रभाव तो बस जिसके ऊपर पड़ रहा है वही करना है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जो 50,000 रुपये महीना कमाता है उसका भी घर का खर्चा मुश्किल चल रहा है और आम मजदूर की तो हालत ही बेकार है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, किराना में दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह मारामारी है महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। सरकार से बस यही मांग है, ध्यान करो। देखिए, दूसरा पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, जिससे हमारे बजट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब सारे घर में काम सब ठप्प हुए पड़े हैं सबके। अब कोई पेशेंट को जाना पड़ता है तो गाड़ी में आपको पता है थोड़े से तेल में चलती नहीं है, तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है। सरकार से मांग है कि पेट्रोल पर भी कुछ हमें रियायत दी जाए, जिससे कि एक आम आदमी भी सफर कर सके। गुरुग्राम के सेक्टर 31 ग्रीन बेल्ट इलाके में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 31 इलाके में युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पाया कि युवक की हत्या की गई है और पुलिस ने शव के पास से पानी की बोतल, सैनिटाइजर की बोतल और एक बैग को बरामद भी किया है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राहगीर ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक डेड बॉडी जो है फ्लाईओवर के साथ में ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर बॉडी पड़ी हुई है। तो अभी हम आके बॉडी चेक की है तो अभी इसे ड्रेस जो है पैरा ग्रीन की ड्रेस पहनी हुई है। इसकी कोई आई कार्ड वगैरह कोई आइडेंटिफिकेशन अभी हुई नहीं है। तो पैरा ग्रीन जो सिक्योरिटी है उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। पहले तो हम इसका पता कर रहे हैं कौन है और अभी डेड बॉडी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके बुला ली थी और उन्होंने सारा निरीक्षण कर लिया।
पलवल के गांव कारना से 10 दिन पहले लापता हुए युवक का शव कुएं से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी हुई थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि मृतक के परिजनों ने भी हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सत्रह तारीख को गांव कारना से इतला मिली थी। अभी परवीन है जो लड़का गायब है और उसकी तलाश की जाए, जिसपे 346 IPC में हमने केस रजिस्टर कर लिया था। और आज सुबह ही सूचना मिली है अभी कारना से ककराली गांव के लिए कच्चा रास्ता जा रहा है और जिसके साथ में कुएं है उस पर किसी आदमी की डेड बॉडी मिली है, जो बाद में वहां जाकर के डेड बॉडी को बाहर निकाला और उनके जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, उन्होंने उसको शनाख्त किया। ये परवीन की डेड बॉडी है और अभी इसको पोस्टमार्टम करा करके जो कार्रवाई उचित कार्रवाई करें।